मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन पर एमआरपी बढ़ा दी है। सरकार ने किसानों को सोयाबीन 4892 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा की। इसके बावजूद मध्य प्रदेश किसानों का आंदोलन नहीं थमा है। किसानों ने 6000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग करते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर लेटर वायरल हुआ है। वायरल लेटर में यह लिखा है कि सरकार सोयाबीन को 5759 रुपये पर खरीदेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी की तैयारी करने वालों को खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार जल्द ही 2 लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की इसकी प्रक्रिया तेज लाई गई है और सामान्य प्रसारण विभाग और वितरण विभाग के बीच पहले दौर का संवाद हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जुलाई को विधायकों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि 2 लाख रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। बुंदेली और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले शुक्रवार को भाजपा ने राज्य भर में कुल 29 नगर निगम वार्ड में 13 से जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 4 वार्ड जीते हैं, वहीं 2 वार्ड निर्दलीयों के खाते में आए हैं। वहीं रतलाम जिले के आलोट से एक निर्दलीय विजेता ने भाजपा का समर्थन करने का तैयार लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव का दावा किया है कि ग्वालियर में एक लंबे समय के बाद ग्वालियर में आगामी 6 अक्टूबर से भारत और बांग्लादेश के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले देखने को मिलेगा। यह मुकाबला ग्वालियर के नरूनी से शंकरपुर स्टेडियम में खेला जाएगा। सर्व सुविधाओं युक्त निर्वाचन शंकरपुर स्टेडियम में यह पहला राष्ट्रीय मैच होगा और लगभग ग्वालियर में 14 साल बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने को मिलेगा, जिससे लिए टिकट बुकिंग की तिथि आ चुकी है। मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्यसभा विभाग के गठन का सपना 8 साल बाद भी अधूरा है। 10 से 15 सितंबर 2015 को भोपाल के तखनली के सीएम सिंह चौहान ने विश्व हिंदी सम्मेलन इस विभाग को गठन का ऐलान किया था। तब से अब तक एमपी में 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर भी विभाग का गठन नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश में बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मानसून विदा होने की बजाय गिर कर लौट रहा है। लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ चुकी है और कई जिलों में जल भरा की स्थिति है। नदी नाले उछल कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हालात ग्वालियर चंबल संभाग हुए हैं, जहाँ अंचल में बारिश पिछले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाढ़ ने जनजीवन व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। मुख्यमंत्री लाली बहन योजना की फर्जी ऑनलाइन फॉर्म भरने का मामला जिला मुख्यालय में ही सामने आ रहा है। जिला मुख्यालय में पुराने केंद्रीय स्कूल भवन के बगले में 2 ऑनलाइन की दुकानें महिलाओं की भीड़ विगत 1 सप्ताह से जमा कर रही है। जब जानकारी नेताओं ने पहुंची तो भाजपा जिला अध्यक्ष अब राज्य महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री पंकज तोमर, आशीष वैश, अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश जीतू पटवा ने नर्मदापुरम के कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाया, जिसका सीएम मोहन यादव ने जवाब दिया है। मोहन यादव ने वीडियो जारी कर कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से सरकार से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार न चला पाई। इंदौर के जामा गेट करीब इंदौर के आर्मी ऑफिसर से लूट और उनकी महिला मित्र के रेप मामले में गजलीगढ़ किले की घटना की चर्चा फिर से शुरू हो गई। 2015 में एक ग्रुप के इंजीनियर छात्रों की लूटपाट की थी। लूट के आरोप में स्वीकार किया था। उसी 4 दर्जन से अधिक महिलाओं से रेप किया है। हालांकि सरकार ने आरोप को खारिज कर दिया गया। घटना आरोप अभी जेल में सजा काट रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों गणेश के पंडाल के सामने मांस के टुकड़े मिलने का मामला सामने आया है, जिसमें हिंदू संगठन ने अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया है और कार्रवाई भी मांग की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सबसे संवेदनशील शहर सारंगपुर शहर के बांगुआ क्षेत्र में स्थित गणेश की मंडल के सामने भी मांस के टुकड़े मिलने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने आरोप प्रदर्शित किया, जिसके चंद घंटों के पश्चात धर्मनगरी उज्जैन के व्यवसाय नगर इंदौर की पहुंच आसान बनाने की प्रदेश सरकार ने 950 करोड़ रुपए की खर्च कर एक नया 4 लाइन सड़क मार्ग बनाने की जा रही है। यह मार्ग उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर से मार्ग से जुड़कर चंद्रगंती खजुरी आहत गांधी नगर से रास्ता इंदौर एयरपोर्ट तक पहुंचेगा। सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा है कि नर्मदा नदी के किनारे स्थल धार्मिक नगरों और धार्मिक स्थल पर मांस और शराब के सेवन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह बात उन्होंने नर्मदा नदी की सफाई और साल भर प्रवाह सुनिश्चित करने की कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित मंत्रिमंडल समेत कई बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जीव रेखा मां नर्मदा मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश का सिलसिला थम गया है, जिसमें लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि नर्मदा नदी सहित कई अन्य नदियां अभी तक उफान पर है। जबलपुर में बरगी बांध के गेट खोले जाने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नरसिंहपुर और होशंगाबाद जिलों में नर्मदा नदी अपनी
मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब वार्ड उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत का सिलसिला बरकरार है। रीवा नगर निगम और वार्ड क्रमांक 5 में उपचुनाव के बीजेपी राज शर्मा छोटू अपने प्रतिनिधि और बारागी कैंट्रल अरुण तिवारी मन्नू ने 645 मतों से बाराजीती करते हुए कब्जा। मध्य प्रदेश वन विभाग अपने शास्त्र संघ ने 700 पंप एक्शन बंदूक पीएसी को बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात करने के लिए देगा। मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षण पीएसी ने बताया कि इस बंदूक को रबर गोलियां चलाई जाएगी और इसका इस्तेमाल राज्य हत्याबंद और शिकारों को पेड़ काटने वाले गिरोहों को ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश थम चुकी है, लेकिन नदियां उफान पर होने के कारण हर तरफ बाढ़ ही बाढ़ नजर आ रही। कई जगह हालात सामान्य है, लेकिन मितभार अनुभावी के पावया मानपुर अभी तक सेना की ओर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। डबरा नगर में अधिकांश स्थानों पर जल भरा ही स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा खबरा हालत नंदू से डेरा के रही जा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बेरसेला इलाके में एक 10वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और उसके साथ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने को लेकर बवाल मच गया। हिंदू संगठनों और आम लोगों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले में बेरसिया डीआई को हटाया जा चुका है, लेकिन मामला अभी तक मध्य प्रदेश में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने पर राजनीति गर्मागर्म हुई। प्रदेश के किसान लगातार बढ़ते लागत व वास्तव देकर सोयाबीन की कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस के किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। न्याय यात्रा में कांग्रेस प्रदेश जीतू पटवारी प्रदेश सरकार भोपाल फ्री गेट वाला होगा। बीटीए शहर के इंटरल सड़कों पर सेंसर गेट की योजना तैयार कर रहा है। हर गेट अपने एक अलग खासियत बताएगा। गेट शहर की नई पहचान होगी और सुरक्षा और मॉनिटरिंग के स्तर पर भी काम करेंगे। सेंसर और कैमरे रहने से हवा जांच पर नज़र बनाए रिकॉर्ड रखा जाएगा। खोखली हो रही प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को बचाने के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नदी की ड्रोन व सैटेलाइट इमरजेंसी निगरानी होगी। इससे नदी और कैंचनमेंट क्षेत्र में होने वाली अवैध उल्लंघन और गतिविधियों को रोकने की मदद मिलेगी। नदी के पूरे क्षेत्र में धार्मिक स्थल सांस्कृतिक पर्यटन के स्वरूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मानसून विदा होने से बजाय गिर लौट रहा है। लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ चुकी है और कई जिलों में जलभरा की स्थिति, नदी नाले उफान पर है। सबसे ज़्यादा हालात ग्वालियर चंबल संभाग में हुई अंचल में बारिश के पिछले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाढ़ जनजीवन स्थिति पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। मध्य प्रदेश की जीवनदानी मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंड का प्रतिबंध और पर्यावरण संरक्षण काम अमरकंड विकास प्रतिनिधि के माध्यम से किया जाएगा। अमरकंड के दूर भूमि स्थल पर सैटेलाइट सिटी विकसित की जाएगी। नर्मदा नदी उद्गम स्तर पर लेकर प्रदेश की सीमा तक किसी भी वेबसाइट जीवन नर्मदा लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म शताब्दी वर्ष में उनके प्रति सम्मान के प्रकट करने की मंत्रिपरिषद की बैठक महेश्वरी में आयोजित की जाएगी। उनकी न्यायपालिका, शासन प्रशासन, नवाचार, लोक कल्याण सहित उनकी संपूर्ण व्यक्तिगत कर्तव्यों पर संशोधन के लिए देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में संशोधित पीठ